तो चलिए अब पढ़ते हैं मैथ फंक्शंस के बारे में। देखिए मैथ क्या होती है, मैथ जावा में क्लास होती है, ठीक है, जो हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे मैं आपको शुरुआत में बताया था क्लास क्या होती है। क्लास के पास अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, जो एक मेन फंक्शन या मेन मेथड होता है, उसमें हम सारा लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, तो हर क्लास में कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करके कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जावा में एक मैथ क्लास होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग जिसके फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे जैसे ये सब देख सकते हैं ना, ये सारे मैथ के फंक्शंस हैं, और भी हैं बट हमारे लिए जो यूजफुल होंगे वो यही सारे हैं। एबीएस मैक्स में जैसे सपोज मैक्स है, मैथ डॉट मैक्स, और ब्रैकेट में हम अपनी वैल्यूज देते हैं, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हमें फिर कुछ वैल्यू देता है, हम किसी वेरिएबल में उसको स्टोर कर सकते हैं या सीधा प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये मैथ क्लास हम सीधे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, हमें कहीं पे ऐसे डिफाइन करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा मैथ डॉट कुछ भी फंक्शन लिख के सीधा यूज कर सकते हैं, बिना पहले कुछ डिक्लेयर किए इनिशियलाइज किए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ये सब बेसिक वाले हैं। ये लॉग वाले लॉगरिथम और लॉग चीज होती है कुछ, जो मैं आपको बता भी दूंगा ये अभी। तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये होते हैं। एक चीज होती है ट्रिग्नोमेट्री करके, जो जिसमें हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, उनमें काम आता है ये, तो उनके लिए भी फंक्शंस हैं। ठीक है, मैथ क्लास में। तो चलिए एक एक करके सब देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं मैथ डॉट एबीएस क्या होता है। एबीएस का मतलब है एब्सोल्यूट। ठीक है, तो क्या करता है, ये हमें किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। हम ब्रैकेट्स के अंदर कोई नंबर डालते हैं, वो हमको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, देखिए किसी भी पॉजिटिव नंबर जीरो या किसी भी पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इटसेल्फ, वही नंबर। ये काम आता है जब हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं, जैसे -1 -5, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है 2.5 -3.7। ये क्या करता है, हमें नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव में करके दे देता है। मतलब -5 का बन जाएगा 5, -1 का 1, बेसिकली माइनस साइन हटा देता है, -3.7 बन जाएगा 3.7। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कोई भी नंबर पॉजिटिव रहेगा तो वही रहेगा, नेगेटिव होगा तो माइनस साइन हट जाएगा और ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये काम होता है, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव के लिए वही रहती है, नेगेटिव के लिए माइनस साइन हट जाता है। ठीक है, तो इसी का सिंटैक्स होता है ऐसा कुछ। हम लोग क्या लिखते हैं, मैथ डॉट एबीएस, और यहां पे ब्रैकेट में कोई नंबर जैसे कि 2.7। ठीक है, तो इसका देखिए यहां पे आईएनटी भी दे सकते हैं और आप डबल भी दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई आईएनटी दिया जैसे कि 3 या -3 कुछ भी, तो आप यहाँ पे आईएनटी में इसका रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं, वो आ जाएगा। बट ऐसे, बट अगर यहाँ पर डबल है तो आपको फिर डबल में स्टोर करना पड़ेगा, वरना आपको एरर दे देगा कि आप डबल को आईएनटी में स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग होती है ना, तो वो आप करना चाह रहे हैं बिना कुछ लिखे हुए, तो इसीलिए। और ऑफ कोर्स आप चाहते नहीं कि डेसिमल पार्ट लूज हो, तो इसलिए अगर डबल है तो इसको डबल में ही स्टोर करिएगा। मैथ डॉट एबीएस -2.37 कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको बी में रिजल्ट देगा 2.37, ए में देगा आपको 3। अगर ये पॉजिटिव 3 होता तब भी 3 ही देता। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है एबीएस। तो अब देखते हैं मैथ डॉट मैक्स क्या होता है। मैक्स स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम। तो क्या करता है, ये दो नंबर्स लेता है और उनमें से जो मैक्सिमम होता है, जो बड़ा नंबर होता है दोनों में से, वो आपको दे देता है। सिंपली मैथ डॉट मैक्स। अगर आपके पास सिर्फ इंटीजर्स हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बस इंटीजर्स हो, आईएनटी हो, आईएनटी अगर है तो फिर आप इसका रिजल्ट जो है आईएनटी में स्टोर कर सकते हैं। ये आपको 8 दे देगा क्योंकि 8 बड़ा है। अगर ऐसा होता 2 और -8 तो ऑफ कोर्स 2 बड़ा है। ठीक है, -8 नेगेटिव में पीछे है, 2 पॉजिटिव मतलब आगे है, तो 2 दे देता। लेकिन अगर आपके पास है डबल, तो आपको डबल में ही रिजल्ट स्टोर करना है ऑब्वियसली, वरना आपके पास वो डेसिमल पार्ट खत्म हो जाएगा अगर आप आईएनटी में कन्वर्ट करके डालेंगे, वो सब करेंगे तो। ठीक है, तो
डबल बी इज इक्वल टू मैथ डॉट मैथ। और हाँ, इसमें 3 नंबर नहीं आता, जैसे आपके 3 नंबर्स है, कहा है कि मैक्सिमम निकालो, तो ये मत करिएगा कि 2 -8 कुछ और, ये इसमें सिर्फ 2 ही नंबर्स जा सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं 2.5 1.7, तो ये आपको 2.5 दे देगा यहाँ पे, क्योंकि 2.5 है मैक्सिमम। ठीक है, ऐसा ही होता है आपके पास मिनिमम या मिन लिखते हैं। ठीक है, ये आपको लाके देता है मिनिमम आउट ऑफ द 2, तो 2 नंबर आप लिखते हैं, ये उसमें से आपको मिनिमम लाके देता है। अब मैथ डॉट मिन क्या देगा आपको, मैथ डॉट मिन आपको देगा -8, और यहां पे करेंगे मैथ डॉट मिन, तो आपको लाके देगा 1.7। ठीक है, ये भी सिर्फ 2 ही नंबर्स लेता है, 3 नंबर 4 नंबर नहीं लेता, एक बार में 2 ही नंबर लेता है, उनमें से मिनिमम निकाल के यहाँ पे डाल देता है। या तो आप इसको सीधा प्रिंट भी कर सकते हैं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में मैथ डॉट मिन 2, -8 आप कर सकते हैं प्रिंट। ठीक है, वैसा। चलिए अब देखते हैं कि मैथ डॉट राउंड क्या होता है। ठीक है, देखिए मैथ डॉट राउंड क्या करता है, एक डेसिमल नंबर इनपुट लेता है और उसको राउंड ऑफ कर देता है टू द नियरेस्ट इंटीजर। जैसे कि आपने डाला इसमें 2.3, जैसे आप नॉर्मली रियल लाइफ में भी कभी ऐसे, ठीक है, राउंडिंग ऑफ करते हो तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि 2 पॉइंट के बाद जस्ट कौन सा डिजिट है, 3 है, तो अगर 1 2 3 4 तक होता है, ठीक है, जैसे कि हुआ 2.4 या 2.499 ऐसा कुछ भी हुआ, ठीक है, तब भी आप उसको 2 पे राउंड ऑफ करते हो। ठीक है, लेकिन जैसे आप देखते हो जैसे कि 2.5 है या 2.5001 या 2.5 के कुछ भी ऊपर है, तो आप उसको 3 तक राउंड ऑफ कर देते हो। ठीक है, या मतलब मैथमेटिक्स में ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो यही लॉजिक यूज करता है ये फंक्शन। ठीक है, आप इसको एक डेसिमल नंबर इनपुट देते हो, बेसिकली कहना चाहिए डबल या फ्लोट कुछ भी। ठीक है, और वो आपको इन्हीं रूल्स के हिसाब से राउंड ऑफ करके दे देता है। ठीक है, 2 डालेंगे तब भी वो 2 ही आएगा। ठीक है, अगर कोई इंटीजर है, आईएनटी है, तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। अगर आपने डाला है, जैसे आपने डाला है -2.3, तो वो आपको देगा -2। नेगेटिव नंबर के साथ भी काम करता है ये, जो नियरेस्ट होगा वो दे देगा। -2.3 के नियरेस्ट जो हुआ -2 ही हुआ। ठीक है, -2.7 डाला तब क्या हुआ, तब -3 हुआ नियरेस्ट, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा देता है आपको। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, तो इसका ऐसा कुछ सिंटैक्स होता है, मैथ डॉट राउंड, और यहाँ पे अपना नंबर देते हो 2.73। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। अब देखिए ये जो आपको रिजल्ट देता है वो आईएनटी नहीं देता। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे दिया है फ्लोट, तो फिर ये आपको रिजल्ट देगा आईएनटी में। अगर आपने यहाँ पे दिया है डबल, तो ये आपको रिजल्ट देगा लॉन्ग में। ठीक है, तो आपको इसका रिजल्ट जो है लॉन्ग में स्टोर करना होता है। ठीक है, अगर आपको पता है नंबर छोटा है, ठीक है, आईएनटी में फिट हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद, है ना, जो कि ऑफ कोर्स कर जाएगा, आपने ऐसा दे रखा है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल लॉन्ग में आईएनटी दिया तो आईएनटी में फिट हो ही जाएगा। तो आप जो है सिंपली इसको टाइपकास्ट करके रख लीजिए। जैसे कोई आईएनटी वेरिएबल है, ऐसे डालिए और इसको इस तरह से टाइपकास्ट करके डाल दीजिए। ठीक है, उससे आपके लिए इजियर होगा, आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा, मतलब कि मतलब किसके लिए होता है। या जैसे फ्लोट में तो ठीक है, डबल में हुआ तो आपको लॉन्ग, ठीक है, रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग वेरिएबल। अगर आपके पास सारे आईएनटी प्रोग्राम में, तो फिर इसको भी कन्वर्ट करके रख लीजिए, आईएनटी के साथ वर्क करना ज्यादा इजी है। जैसे मैंने कहा था, डबल और आईएनटी जनरली यूज होता है, लॉन्ग बहुत रेयरली यूज होता है। तो टाइपकास्ट करके रख लीजिए और सही हो चल जाएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज होती है, अगर आप रन करके देखेंगे कि अगर आप कभी यहाँ पे आईएनटी दे दें, तो फिर आपको आईएनटी रिजल्ट दे देता है, मतलब टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे लिखेंगे तब भी सही चलेगा। ठीक है, ये एक चीज है। बट ऐसे नंबर को आप राउंड ऑफ कभी करोगे नहीं, आप डेसिमल वालों को करोगे, तो उनके लिए आप हमेशा टाइपकास्ट करके रख लीजिए, नहीं तो आपको एरर देगा पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू आईएनटी, क्योंकि आईएनटी छोटा है, लॉन्ग बड़ा है, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे इसका रिजल्ट आपके पास ए में आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब एक और चीज देखते हैं,
हम लोग मैथ डॉट राउंड यूज करके सिर्फ अगले इंटीजर तक ही नहीं राउंड ऑफ कर सकते हैं, हम लोग एक और तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई बहुत बड़ा डेसिमल नंबर हो, 3, 5, 2.357, 8, 2, कुछ भी है, हमें इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे अब लोग मैथमेटिकली कैसे करते हैं, 2 डेसिमल प्लेस हैं, थर्ड वाली को देखेंगे, अगर वो 5 या 5 से बड़ी हुई तो इस पूरे को हटा के यहाँ पे इसको 5 से 6 कर देंगे, मतलब 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ वैल्यू है इधर 2, 3, 1, तो थर्ड वाली देखेंगे 2 है, 2 है तो लोग इस पूरे को हटा देंगे और इसको बदलेंगे नहीं। ऐसे हम लोग करते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ, ठीक है। तो जैसे मैं यही ले लेता हूँ 2, 3, 1, हमारे पास ये कहीं पे स्टोर्ड है, ठीक है, डबल ए इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, हमें करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इसको 100 से 2 डेसिमल प्लेस है, मतलब 2 0, मतलब 100, 1 0 0, 2 डेसिमल प्लेस, सॉरी हाँ 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इस पे लगाया मैथ डॉट राउंड, ठीक है। क्या हो गया ये 2, 3, 5.2, क्योंकि मतलब कम वाला होगा 2, 3, 5, उसके क्लोजर है ये वैल्यू 2, 3। अब हमने क्या किया, फिर से इसको 100 से डिवाइड किया, ये बना 2.35। तो क्या हुआ, हमारा ये जो नंबर था ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ होके हमको मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमको इसको 3 डेसिमल प्लेस तक करना, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो क्या होगा, यानी हमें इधर 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो 3 चाहिए, तो इसलिए हमारे 1 के बाद 3 0 होंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 4 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो 10,000 से करना होगा। 1 डेसिमल प्लेस चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 1 0 1 0 यानी कि 10, या कह सकते हैं 10 की पावर, मतलब अगर 2 डेसिमल प्लेस तक करना है 10 की पावर 2, 3 डेसिमल प्लेस तक करना है 10 की पावर 3, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस वही चीज हो गई। अगर हमें करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो हम लोग 1000 लेंगे, हम लोगों ने इसको किया 1000 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये होगा, ये डेसिमल पॉइंट जो है 3 से आगे शिफ्ट हो जाता है ना जब मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 और फिर 10 से 1000 से किया, 3 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने किया इसको राउंड ऑफ, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 2, 3, 5, 2 और 0.3 है तो यानी कम वाले पे, 2, 3, 5, 2, अगर यहाँ होता सपोज 0.81 तो 2, 3, 5, 3 हो जाता, एक हाइट चला जाता। फिलहाल ये देखिए 2, अच्छा चलिए 8 ले लेते हैं, थोड़ा और सही रहेगा, डिफिकल्ट हो थोड़ा, मान लीजिए 8 है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2, 3, 5, 3 राउंड ऑफ होने के बाद। अब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, 1000 से करिए डिवाइड, 1000 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2.353 आ जाएगा। अब इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो यही तो आएगा, 3 डेसिमल प्लेस है, फोर्थ वाली पे 8 है, तो मतलब ये जो है आखिरी थर्ड वाली, इस पर हमको 3 कर देना है, एक इंक्रीज कर देना है, 2.353 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है मैथ डॉट राउंड से किसी भी नंबर को कुछ पर्टिकुलर डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने का, ठीक है। अगर आप सीधे अप्लाई करते हैं तो अगले इंटीजर पे जाता है, अगले इंटीजर या पिछले इंटीजर जो भी क्लोजर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम लोग कर सकते हैं। तो अब इसको लिखें कैसे, इसको अब ऐसा कुछ जैसा कुछ ए है, अब आपने दूसरा ले लिया बी जिसमें राउंडेड ऑफ वाली जाएगी। पहले क्या किया आपने, ए को अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, a इंटू 1000, आपने लगा दिया इस पे मैथ डॉट राउंड, ठीक है, मैथ डॉट राउंड a मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, फिर आपने किया इस पूरे को क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो
क्या किया, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, a इंटू 1000, ये a क्या है आपका डबल है, ये आपको देगा एक लॉन्ग रिटर्न में, ये एक लॉन्ग रिटर्न में देगा, और ये है आपका 1000, ठीक है। 1000 क्या है आपका INT है, तो लॉन्ग और INT जो है वो आपके क्या बनेगा, लॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो लॉन्ग में आपका जो डेसिमल पार्ट नहीं आता है, डेसिमल पार्ट सिर्फ डबल और फ्लोट में आता है, तो आपको टाइपकास्ट करना पड़ेगा वरना डेसिमल पार्ट उड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया 0.0, 1000.0, ये एक और जीरो नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, है 1000 ही, बस 0.0 लिख दिया ताकि टाइपकास्ट हो जाए ढंग से, ठीक है। तो ऐसे आपका डबल में स्टोर होके आ जाएगा ये। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास कोई नंबर है a, अगर 3 डेसिमल प्लेस तक करना है तो 1000, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है तो 100, ठीक है, 10 की पावर कर सकते हैं, ठीक है। अगर x डेसिमल प्लेस तक करना है तो 10 की पावर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है, ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए एक और मेथड देखते हैं इसको राउंड ऑफ करने का, 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक। देखिए पिछले वाले मेथड में हम लोग राउंड ऑफ तो कर ले रहे थे और हम क्या करते हैं, स्टोर कर रहे थे उसको। अगर हमको प्रिंट करना हो तो जो लिखा था उस पूरे को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल के हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, असाइन दोनों काम उस मेथड से हो सकता है। अगर हमें सिर्फ प्रिंट करना हो, असाइन नहीं करना हो, सिर्फ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पूरा, बस प्रिंटिंग के टाइम हमें राउंड ऑफ करना है, तो उसका एक और मेथड होता है। देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, सिस्टम डॉट प्रिंट, कुछ भी स्क्रीन पे शो करने के लिए, सिस्टम डॉट प्रिंट ln बताया था, ठीक है। एक और तरीका होता है जो कि ऐसे नंबर्स को राउंड ऑफ करने के लिए काम आता है, मतलब फॉर्मेट करने के लिए बेसिकली, वो होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट, ठीक है। ऐसा कुछ लिखते हैं, परसेंटेज, देखिए ये डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग है, परसेंटेज पॉइंट, और देखिए हमें अगर इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, परसेंटेज .3f कॉमा वो नंबर, ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज .3f, f स्टैंड्स फॉर समथिंग लाइक फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे कि हम लोग ये कह रहे हैं कि डेसिमल के बाद कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसको डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब फ्लोट डबल सारे होते हैं, ठीक है। इसका बेसिक यही मतलब होता है, 0.3 मतलब कि 3 डेसिमल प्लेसेस, इसके बाद पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। 2 तक करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2f, 4 तक करना है तो लिखेंगे 0.4f, और यहाँ पे कॉमा करके अपना नंबर डाल देंगे तो ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और हाँ, ये प्रिंट ln जैसे काम नहीं करते, प्रिंट जैसे काम करता है, तो ये प्रिंट, ये शो करने के बाद लाइन नहीं चेंज होगी, उसी लाइन पे कंटिन्यू होगा, उसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि math.sqrt क्या होता है। ठीक है, sqrt मतलब होता है स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसके स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है क्या 4, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है 1.414 समथिंग होता है, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी डेसिमल नंबर का भी यानी कि डबल का भी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, जैसे कि स्क्वायर रूट 2.7, ठीक है, मुझे पता नहीं कुछ होता है, ठीक है, लगभग इतना ही होगा शायद 1.41567 ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है, या कि आपका हाँ 1.56 ही कुछ होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन में आप कोई भी इंटीजर यानी आईएनटी या डबल डाल सकते हैं, उसका आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि डेसिमल आ रहा है तो मतलब ऑब्वियस आपको डबल ही यूज करना पड़ेगा, भले अब 9 और 16 दे और आपको लगेगा कि 3 और 4 आ रहा है तो आईएनटी स्टोर कर लें, आईएनटी में करेंगे तो एरर आएगा, आपको डबल ही करना है, वो डबल ही देगा आपको करके, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ होता है math.sqrt 9.5 ऐसा कुछ, और ये आपको दे देगा डबल में आंसर आपका ऐसे। अब एक होता है CBRT, math.cbrt। CBRT क्या होता है, CBRT होता है आपका क्यूब रूट,
एस क्यूब यानी स्क्वायर रूट, सी बी यानी क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, ऐसे मैथ्स में डिनोट करते हैं ना, जैसे कि 8 का हो जाता है 2, 27 का हो जाता है 3। बेसिकली क्यूब रूट वो होता है, क्यूब रूट का मतलब एक ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करे बाय इटसेल्फ, जैसे 3 into 3 into 3 तो ये वाला नंबर दे 27। तो 27 का क्यूब रूट क्या हो गया 3। 3 को 3 बार इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 into 3 into 3 करें 3 बार तो 27 आता है। 2 क्यूब रूट है 8 का, क्यों 2 into 2 into 2 करते हैं तो 8 आता है। वैसे किसी डेसिमल नंबर का भी निकल सकता है, किसी मतलब और इंटीजर का भी निकल सकता है, ठीक है। मतलब आंसर भी आपका इंटीजर में आ सकता है या डेसिमल में आ सकता है। तो इसके लिए भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डबल b इज इक्वल टू मैथ डॉट CBRT, कुछ भी हो सकता है 7.5 वगैरह भी हो सकता है, कोई भी डेसिमल मतलब यार मतलब डबल आप देंगे आपको डबल में ही उसका क्यूब रूट मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला है मैथ डॉट POW। POW स्टैंड्स फॉर पावर, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर इस मैथ्स होता है ना, कोई भी नंबर जैसे 2 raised to 3, 5 raised to 7, या कोई डेसिमल नंबर 2.5 raised to 3.5, कुछ भी हो सकता है। तो एक पावर फंक्शन यही करता है। ये इसका ऐसा कुछ सिंटेक्स होता है, मैथ डॉट POW और 2 नंबर, पहला ये बेस, ठीक है, जैसे कि इसको ले लेते हैं, पहला बेस और दूसरा उसकी पावर, किस पावर तक रेस करना है वो। तो ये आपको इसका रिजल्ट देता है, फर्स्ट नंबर रेस टू द सेकंड नंबर, रेस टू द पावर ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है। और ये भले जैसे आपने 2 इंटीजर्स दिए INT तो रिजल्ट INT आएगा, बट इसमें डेसिमल नंबर भी आप डाल सकते हैं 2.5, 3.5, इसीलिए ये हमेशा आपको डबल में आंसर देता है, तो डबल वेरिएबल में स्टोर करिएगा। नहीं तो अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है, आपको पता है कि इंटीजर आना है, तो आपको बस ऐसे टाइप कास्ट कर देना है उसको, ठीक है। बट अभी के लिए छोड़ दे रहा हूं, तो ऐसे डबल में आपको आंसर देता है, ठीक है। मैथ डॉट POW पहला होता है बेस, दूसरा होता है उसकी पावर, ठीक है। और इसमें वही आप नेगेटिव मतलब नेगेटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर की भी पावर वगैरह निकाली जा सकती है, जैसे ये, ठीक है। ये आपका अब आप देखेंगे, अगर आप मैथ्स जानते होंगे तो आपको मालूम है कि -2 raised to -3 विल बी सिंपली 1/-2 raised to 3, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा क्या 1/-8, ठीक है। 2 into 2 into 2, 2 माइनस कैंसिल, एक माइनस आ जाएगा -1/8, तो आपका ये आ जाएगा -0.125, इसमें ए में ये चीज आ जाएगी, यही होता है ना, हाँ यही होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स के साथ भी काम करता है, ठीक है। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है सील, CEIL, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके रूम में जो सीलिंग होती है वो कहाँ होती है, ऊपर की नीचे, ऊपर होती है। तो उसी से आप मतलब इसका समझ सकते हैं कि क्या होता है, हम लोग इसमें कोई भी नंबर देते हैं, ठीक है। जैसे आपका था डॉट राउंड क्या करता था कि अगर सपोज करिए आपका जो है कोई भी इधर इंटीजर पार्ट कुछ भी है, डेसिमल पार्ट में अगर आपका सपोज 0.5 समथिंग है, तो ये उसको ऊपर राउंड ऑफ करता था। मतलब जैसे कि है 2.51, तो ये करता था 3। अगर है 2.49 समथिंग, तो राउंड ऑफ किस में करता था, ये 2 में करता था, ठीक है। सील क्या करता है, सीलिंग क्या होती है, इसमें का ऊपर, उससे समझिए ये कोई भी होगा जैसे 2 पॉइंट, ठीक है, कुछ भी होगा उसको अपर नंबर पे राउंड ऑफ करेगा। मतलब 2.1 हुआ या 2.2 हुआ, 2.056 कुछ भी हो, 2.001 हुआ, इन सबको वो किस में राउंड ऑफ कर देगा, 3 में। राउंड ऑफ नहीं करेंगे, कन्वर्ट कर देगा किस में, 3 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब 2.0000001 भी हुआ तो 3 में। अगर एग्जैक्टली 2 है, मतलब 2 का है या 2.0 का है, सेम ही चीज हुई है। जो हम लोग डालते हैं इसमें नंबर, उसको एज डबल ट्रीट करता है। तो 2 डालेंगे तो उसको भी 2.0 कन्वर्ट कर ही लेगा डबल के चक्कर में। तो 2.0 एग्जैक्ट 2 को वो 2 ही रहने देता है। बट 2 से हल्का सा ही बड़ा हुआ 2.0001,
तो फिर उसको वो 3 में कर देता है अपर वैल्यू में, ठीक है। राउंड से इसलिए अलग है, राउंड देखता है कि कौन सा क्लोजर है। 2.49 किससे क्लोज है, 2 से, तो 2 में करता है। 2.51 किससे क्लोज है, आगे 3 से, 3 में करता है। बट सील अपर नंबर में मतलब आगे कर देता है, ठीक है। इन सबको 3 करेगा, एग्जैक्टली 2 है तो 2 करेगा, और बाकी ये सब भी होता है जैसे 1.99999 कुछ भी हुआ उसको भी क्या करेगा, 2 करेगा अपर वैल्यू ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये होता है सील, ठीक है। ये आपका डबल लेता है और आपको डबल रिटर्न भी करता है। डबल लेता है मतलब अगर आप 2 डालेंगे तो टाइपकास्ट के 2.0 कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो math डॉट सील स्मॉल सी है CEIL, ठीक है। कोई भी नंबर से 2.7 दे दिया आपने और यहाँ पे आपने लिया कोई डबल, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं सी क्या करेगा, राउंड अपर इंटीजर पे कर देगा, अपर आईएनटी पे, बट आपको देता डबल ही है। अब आप जानते हैं कोई फायदा नहीं है डेसिमल पॉइंट रखने का, कि ये किस में करेगा 3.0, तो 3.0 करेगा या कोई और भी नंबर हुआ तो भी कोई इंटीजर यानी आईएनटी तक ही करेगा। तो आप इसका ये हटा सकते हैं ताकि आपको एक परफेक्ट आईएनटी नंबर मिल जाए। तो कर दीजिए इसको टाइपकास्ट, कोई लॉस नहीं होगा कभी भी, है ना। अपर वाले आईएनटी वैल्यू में तो भेज रहा है, 0.0 ही होगा हर बार। टाइपकास्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको आप आईएनटी कर सकते हैं, INT A इज इक्वल टू INT मैथ डॉट सी, ठीक है। अब इसके जैसा सिमिलर होता है फ्लोर, FLOOR, फ्लोर मतलब क्या होता है, जमीन, ठीक है। कहाँ होती है, सीलिंग होती है आपके ऊपर, फ्लोर होती है नीचे। अब आप समझ सकते हैं क्या है, फ्लोर हर नंबर को उसके नीचे या उससे कम जो भी सबसे बड़ा इंटीजर होगा उस पर राउंड ऑफ करता है। जैसे कि 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9999 भी होगा, तो 3 नहीं है, 3 से कम है, 2.999। तो उससे छोटा सबसे बड़ा सबसे जो है करीब वाला इंटीजर कौन हुआ, INT 2 हुआ। तो वो इन सबको फ्लोर जो है, फ्लोर इन सबको 2 में कन्वर्ट कर देता है। सील होता तो किसमें कन्वर्ट करता, 3 में। फ्लोर क्या करेगा, कम वाले में, नीचे आएगा 2 में कर देगा इन सबको, ठीक है। मतलब सबसे कम सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2 है। सील क्या करता है, इनसे बड़ा सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन सा, इनसे बड़ा सबसे नियरेस्ट 3 है, तो 3 में कर देता है उसको। फ्लोर करता है 2 में। इसमें भी वही चीज, अगर एग्जैक्टली 2 है, 2, 2.0, 2.00 कुछ भी, तो उसको वैसे ही रहने देगा, 2 ही रहने देगा, ठीक है। उसके बाद अगर 1.999999 है, ठीक है, 2 से कम है ये, 1.9999, तो इसको क्या करेगा, इसको करेगा 1 नीचे ले आएगा, ठीक है। 2.7 इधर भी बिल्कुल सेम चीज है, डबल देता है आईएनटी में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.7 को क्या करेगा, फ्लोर 2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, तो एक चीज देखिए, ये नेगेटिव नंबर्स के साथ भी काम करता है। हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स दे सकते हैं, लेकिन आप अगर -2.7 देंगे तो नेगेटिव नंबर्स में ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि केस थोड़ा उल्टा हो जाता है। अगर आप इसका फ्लोर निकालेंगे, फ्लोर आएगा -3। आप सोचेंगे कि 2.7 को 3 कैसे कर दिया, बट आपको ध्यान होना चाहिए नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है। ये अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं 0 1 2 सॉरी -1 -2 -3, -3 कम होता है -2 से, तो -2.7 यहां कहीं होगा। तो फ्लोर क्या करेगा, उसको कम वाली वैल्यू पे, नीचे वाली वैल्यू, कम वाली वैल्यू पे लाएगा। तो इस केस में नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, -3 जो है -2 से कम होता है, तो इसीलिए -2.7 कहीं इधर कहीं होगा, वो उसको इधर लाएगा, पीछे की तरफ, कम की तरफ, -3 की तरफ लाएगा। फ्लोर है क्योंकि। सील होता तो सील क्या करता, उसको ऊपर ले जाता, आगे ले जाता। तो सील होता वो क्या करता, -2 देता -2.7 के साथ, और फ्लोर -3 दे रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ 2.7 है, 3 कैसे दे दिया, तो फ्लोर है, नेगेटिव है। नेगेटिव में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इस चीज में मतलब कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।